ईरान में अगले 2 दिन में कुछ होने वाला है। यूएस ईरान पे अटैक कर सकता है, रशिया ईरान के सपोर्ट में सामने आ जाएगा। ऐसी काफी बातें आप सुन रहे होंगे और इसके पीछे रीजन ये है कि फ्राइडे नाइट को जो ईरान में हुआ उसके पीछे थे रेजा पहलवी, जो उनके लास्ट शाह के बेटे थे और एग्जाइल में अपनी जिंदगी जी रहे थे। उन्होंने एक ओपन मैसेज दिया, उसके बाद लोग स्ट्रीट पर आए और मतलब इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ कि 2200 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। 31 प्रोविंसेस से 40 लोग मर चुके हैं। ठीक है, अब अगले 2 दिन में इसलिए कुछ हो सकता है, इसका एक होता है ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, बट रियलिटी ये है इन्होंने एक और ट्वीट कर दिया। इन्हीं के ट्वीट से इतना बड़ा प्रोटेस्ट, एक तरीके से हिम्मत आई थी लोगों में। ऑब्वियसली लोगों के अंदर थी वो प्रॉब्लम्स की हमारा फूड इन्फ्लेशन 70% चल रहा है, टोटल इन्फ्लेशन 50% चल रहा है, 1 USD इज इक्वल टू 14 लाख समथिंग ईरानियन रुपी वॉट एवर। ठीक है, नाउ द थिंग इज इन्होंने जो लेटेस्ट ट्वीट किया है उसमें उन्होंने बोला है कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूं ईरान वापस आने का कंप्लीटली, और अब सैटरडे संडे को भी आपने जो फ्राइडे को किया वही करते जाना है, और इस बार जाके सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं करना है, जो भी सेंटर लोकेशन ऑफ 31 प्रोविंसेस आप जाके प्रोटेस्ट कर रहे हो उनको कैप्चर कर लेना है। अब क्यों अटैक हो सकता है यूएस के द्वारा इनके इस पूरे केस पर, प्रोटेस्ट वगैरह होगा क्योंकि यूएस तो उनको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, बट जो उनका खमीनी, जो उनका लीडर है ईरान के, अब वो जैसी लोगों को मारेंगे, यूएस बोलेगा लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए, उसे खाली ह्यूमन राइट्स जहां उसका फायदा होता है वहीं दिखाई देता है, और वो अटैक करेगा। सो इट्स बेसिकली व्हाट इज लुकिंग लाइक इट्स अ प्लान बिटवीन रेजा एंड यूएस वर्सेस खमेनी। ठीक है, और इसके साथ साथ यूएस की जो फ्लाइट एक्टिविटी देखी गई है वो पूरी की पूरी मिडिल ईस्ट में उनके सारे प्लेन्स आना शुरू हो चुके हैं, मतलब वो प्रिपरेशन कर रहे हैं नियरली। और इन सब के अलावा एक और पॉइंट है, ट्विटर जो अब एक्स है उस पर भी ईरान का जो फ्लैग है वो सडनली चेंज हो जाता है इनटू द प्री 1979 लायन एंड सन एम्बलम। हाँ, एक्स के हेड ऑफ प्रोडक्ट ने बोला ये गलती से हो गया, हम उसे देख रहे हैं, बट वी ऑल नो एक्स इज ओन्ड बाय मस्क एंड व्हाट कैन हैपन। एंड इसके साथ साथ यूएस का एक प्लेन है E-4B नाइट वॉच। ये वो प्लेन है जो बेसिकली अगर कहीं न्यूक्लियर अटैक हो जाता है तो हवा से पूरा इनका कमांड, एयर कमांड चला सकता है, और ये प्लेन वैसे बहुत टाइम से देखा नहीं गया था बट अब वापस आ चुका है। एक बार वॉशिंगटन में देखा गया और एक बार लॉस एंजलिस में। अब देखना होगा ये सारी चीजें किस लिए हो रही है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। यूके इज ऑन द साइड ऑफ यूएस, रशिया इज ऑन द साइड ऑफ ईरान एंड इवन चाइना। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। इंडिया हैज मेड इट क्लियर कि ईरान अभी मत ट्रैवल करिए, अपने सिटीजन्स को उन्होंने ये बोला है। लेट्स सी आगे जाकर क्या होता है। आई विल कीप रिपोर्टिंग। जय हिंद, जय भारत।